मॉनसून का एक और तगड़ा स्पेल। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बादल बरस पड़े। लाहौर में सुबह सवेरे मूसलाधार बारिश से मौसम खुशगवार। फूलनगर, मियांवाली और बूरेवाला में भी बरसात। आजाद कश्मीर में रात से बारिश का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी। महकमा मौसमियात की आज से 17 जुलाई तक चारों सूबों में शदीद बारिशों की पेशगोई। नदी नालों में तुगयानी और पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खतरा। मूसलाधार तूफानी बारिश ने हैदराबाद का हुलिया बिगाड़ दिया। शहर पानी पानी, पोश इलाकों का बुरा हाल। नशेबी इलाके डूब गए। बारिश रुके 18 घंटे गुजर गए। नशेबी इलाकों में पानी ताहाल ना निकाला जा सका। कराची में धाबीजी पंपिंग स्टेशन पर बिजली का बड़ा ब्रेकडाउन। लाइन नंबर 5 मुतासिर। तर्जुमान वाटर बोर्ड के मुताबिक शहर को 100 मिलियन गैलन पानी का सामना करना पड़ सकता है। मुरम्मती काम के लिए 36 घंटे दरकार। विफाकी काबीना का इजलास बुध को तलब। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में मुल्की मुआशी सूरत हाल और कौमी और दाखिली सलामती समेत अहम उमूर पर गौर किया जाएगा। काबीना की इक़्तिसादी राबता कमेटी के फैसलों की तौसीक होगी। फ्रंटियर कांस्टेबलरी को फेडरल कांस्टेबलरी का नाम देने और दायराकार बढ़ाने पर काबीना को एतमाद में लिया जाएगा। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार 3 रोज़ा दौरे पर चीन पहुंच गए। शंघाई ताउन तंजीम के वज़राए ख़ारजा काउंसिल के इजलास में शिरकत करेंगे। इसहाक डार चीनी सदर से मुलाकात करेंगे। एससी और रुकन ममालिक के वज़राए ख़ारजा से भी मुलाकातें शेड्यूल। चीनी की आसमान को छूती कीमतों को लगाम डालने के लिए अहम इक़दाम। हुकूमत और शुगर मिल्स मालिकान की बैठक में मामलात तय। मुज़ाकरात में चीनी की एक्स मिल कीमत 165 रुपये फी किलो मुकर्रर करने पर इत्तेफाक। वज़ारत ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के मुताबिक सूबाई हुकूमतें फैसले की रोशनी में सस्ती चीनी की दस्तयाबी यकीनी बनाएंगी। इलेक्शन कमीशन का खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर और वज़ीर आला के प्रिंसिपल सेक्रेटरीज को खत लिखा। सूबाई असम्बली का इजलास तलब करके मखसूस नशिस्तों पर नोटिफाइड अरकान से हल्फ लिया जाए। नोटिफाइड अरकान असम्बली इजलास में शिरकत कर सकते हैं, ना ही वोट डाल सकते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इलेक्शन के लिए पोलिंग 21 जुलाई को होनी है। 90 दिन की डेडलाइन देने का फैसला मेरा है। बानी पीटीआई ने मुहर्रम के बाद तहरीक शुरू करने का कहा। 5 अगस्त से तहरीक को उरूज पर लेकर जाना है। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अल-यमीन गंडापुर की समाअत से गुफ्तगू। कहा, मौलाना फजल रहमान अपने इलाके से इलेक्शन हारे, उनकी जमानत जब्त हुई। 250 अरब का रेवेन्यू इकट्ठा करने का दावा। नब्बे दिन की बात अल-यमीन गंडापुर की जाती राय। पार्टी का फैसला नहीं, बानी पीटीआई के बेटे किसी भी वक्त पाकिस्तान आ सकते हैं। सलमान अकरम राजा की प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में गुफ्तगू। कहा, फजल रहमान ने पीटीआई में फॉरवर्ड ब्लॉक और लोगों को तोड़ने का इशारा दिया। सरबराह जेयूआई के साथ बैठने के ख्वाहिशमंद नहीं। तहरीक इंसाफ से इख्तलाफ को इख्तलाफ तक रखना चाहते हैं। उनकी तलखी और बदअखलाकी पर कोई जवाब नहीं देना चाहता। मौलाना फजल रहमान की 4 सदा में मीडिया टॉक। कहा, खैबर पख्तूनख्वा में तब्दीली की जरूरत है। पीटीआई के अंदर तब्दीली लाने की बात की थी। मौजूदा हालात में सूबा किसी सियासी कशमकश का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। तर्जुमान पीटीआई वकास अकरम और चीफ ऑर्गेनाइजर पंजाब आलिया हमजा में लफ्जी गोलाबारी। बीच बचाव के लिए बैरिस्टर गौहर की एंट्री। दोनों रहनुमाओं से राब्ता, बयानबाजी से रोक दिया। कहा, पार्टी साख को नुकसान पहुंच रहा है, सीज फायर किया जाए। गजा में इस्राएली सफाकियत जारी। जुनूबी और शिमाली इलाकों पर बारूद की बरसात। मजीद 12 फलस्तीनी शहीद। 24 घंटों के दौरान 72 शहादतें। हमास का कहना है, इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म गजा जंग खत्म करने में संजीदा नहीं। कतर में जंगबंदी मुज़ाकरात का दूसरा हफ्ता शुरू हो चुका। नेतन्याहू मुज़ाकरात को नाकाम बनाने में माहिर हैं। यूक्रेनी सदर का डोनाल्ड ट्रंप से टेलीफोनिक राब्ता। सदर ज़ेलेंस्की ने कहा है, अमरीकी सदर से अच्छी गुफ्तगू हुई। दोबारा राबता करने और ताल्लुकात को मजीद मजबूत करने पर इत्तफाक। हथियारों की डील पर सदर ट्रंप का शुक्रिया अदा किया। अमरीकी सुप्रीम कोर्ट का ट्रंप इंतजामिया को एक और रिलीफ। महकमा तालीम को महदूद करने से रोकने का हुक्मनामा मुअत्तल। ट्रंप इंतजामिया को मंसूबा आगे बढ़ाने की इजाजत मिल गई। विफाकी अदालत ने महकमा तालीम के 1400 मुलाजमीन को दोबारा बहाल किया था।
अमरीकी सदर की जानिब से अदालती फैसले का खैर मकदम। फ्रांस का कौमी दिन, आईफिल टावर पर शानदार आतिशबाजी का मुजाहरा, आसमान रंगो नूर से जगमगा उठा। आईफिल टावर पर लाइट शो का भी एहतमाम। तबाही की नई दास्तान, किंगस्टन टेस्ट में वेस्ट इंडियन टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 27 रन पर ढेर। वेस्ट इंडियन तारीख का कम से कम और टेस्ट क्रिकेट की तारीख का दूसरा बदतरीन स्कोर। पहली बार 7 खिलाड़ी 0 पर आउट। कैंगरूज ने तीसरा टेस्ट 176 रन से जीतकर मेजबान टीम को व्हाइट वॉश कर दिया। आसाब शिकन मुकाबले में इंग्लैंड सुरखरू, लॉर्ड्स की बिसात पर भारत को मात। इंग्लिश टीम ने तीसरा टेस्ट 22 रन से जीतकर सीरीज में 2-1 की बढ़तरी हासिल कर ली। भारतीय टीम 193 रन के ताक़ुब में 170 रन पर आउट। चौथा टेस्ट 23 जुलाई से होगा। डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर पाक भारत जंग बंद कराने का क्रेडिट ले लिया। अमेरिकी सदर ने कहा, दोनों मुल्कों में कामयाबी से सीज फायर कराया। कहा, जंग रोकें वरना तिजारत नहीं होगी। इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू की हुकूमत खतरे में पड़ गई। ऑर्थोडॉक्स पार्टी नौजवानों को जंग में रोकने के लिए मुतहरिक, हुकूमत से अलहदगी का ऐलान कर दिया। फ्रांस का कौमी दिन, आईफिल टावर पर शानदार आतिशबाजी का मुजाहिरा, आसमान रंगो नूर से जगमगा उठा। आईफिल टावर पर लाइट शो का भी एहतमाम। और तबाही की नई दास्तान, किंगस्टन टेस्ट में वेस्ट इंडीज टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 27 रन पर ढेर। वेस्ट इंडियन तारीख का कम से कम और टेस्ट क्रिकेट की तारीख का दूसरा बदतरीन स्कोर। पहली बार 7 खिलाड़ी 0 पर आउट। कैंगरूज ने तीसरा टेस्ट 174 रन से जीतकर मेजबान टीम को व्हाइट वॉश कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर पाक भारत जंग बंद कराने का क्रेडिट ले लिया। अमेरिकी सदर ने कहा, दोनों मुल्कों में कामयाबी से सीज फायर कराया। कहा, जंग रोकें वरना तिजारत नहीं होगी। इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू की हुकूमत खतरे में पड़ गई। ऑर्थोडॉक्स पार्टी नौजवानों को जंग में रोकने के लिए मुतहरिक, हुकूमत से अलहदगी का ऐलान कर दिया। फ्रांस का कौमी दिन, आईफिल टावर पर शानदार आतिशबाजी का मुजाहिरा, आसमान रंगो नूर से जगमगा उठा। आईफिल टावर पर लाइट शो का भी एहतमाम। और तबाही की नई दास्तान, किंगस्टन टेस्ट में वेस्ट इंडीज टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 27 रन पर ढेर। वेस्ट इंडियन तारीख का कम से कम और टेस्ट क्रिकेट की तारीख का दूसरा बदतरीन स्कोर। पहली बार 7 खिलाड़ी 0 पर आउट। कैंगरूज ने तीसरा टेस्ट 174 रन से जीतकर मेजबान टीम को व्हाइट वॉश कर दिया।